पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। जिसे भी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। सारे वेद शास्त्रों का सार भगवत गीता के ज्ञान में समाया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम में है। इस श्लोक का अर्थ है कि सारे उपनिषद गायों के रूप हैं। उन उपनिषद रूपी गायों को दोहने वाले स्वयं गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं और अर्जुन वह बछड़ा है जिसे श्री कृष्ण ने गीता का वह ज्ञानामृत पिलाया था। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की 18 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इन 18 शिक्षाओं को समझ लेगा उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठ जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच समझ लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पर चलते थे, कभी जीवन में कोई अधर्म नहीं किया। फिर भी सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को सहना पड़ा। जीवन भर हमेशा बड़ों की आज्ञा मानते रहे, सब जानते हुए कि यह गलत है, यह अधर्म है, अन्याय है। फिर भी वे चुपचाप सहते रहे कि अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो हमें मानना ही होगा। बचपन से लेकर उन्हें हमेशा अधर्म और अन्याय का ही सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। हमेशा सच के रास्ते पर चले, लेकिन फिर भी बदले में उन्हें सिर्फ दुख ही मिला। उसका कारण यह था कि वे अपने प्रति होने वाले अन्याय और अधर्म को हमेशा चुपचाप सहते रहे। लेकिन सहते सहते एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि उन्हें उस अधर्म के खिलाफ खुद खड़ा होना ही पड़ा। उस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर वे उस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ते नहीं तो शायद उन्हें कभी न्याय मिलता ही नहीं। दुर्योधन दुनिया को यह बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वह सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग कहते हैं कि सच्चाई का जमाना नहीं है, अच्छाई का जमाना नहीं है, वास्तव में उन्हें यह समझ नहीं आता कि चुप रहने का जमाना नहीं है, सहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे बनो, बहुत अच्छा है, लेकिन चुपचाप सहना भी नहीं है। भगवान ने आपको न्याय के लिए आवाज दी है। अगर भगवान को ही सब देखना है तो फिर आपका क्या काम है। भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जो अर्जुन के दुख से जुड़ा है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा तो उसने श्री कृष्ण से कहा, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर और समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे और दुर्योधन का यह अधर्म समाज में और बढ़ता रहेगा। पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला उसे चुपचाप सह लेता है। वास्तव में यह महाभारत की कहानी हम सब की कहानी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत तकलीफें आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं। हमारे साथ कई बार बहुत कुछ गलत होता है,
लेकिन अगर वह हम चुपचाप सह लेंगे तो लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ आए, कोई भी दुख आए, उसके खिलाफ लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है तो उस दुख को दूर करने के लिए लड़ना भी आपको ही होगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। यह दुनिया भी कमजोरों का साथ नहीं देती। अगर आप में कुछ शक्ति है तभी कुछ लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ही कमजोर हैं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो श्रीमद् भगवद गीता की इस शिक्षा को जीवन में गांठ बांधकर रख लो कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसे सहना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। अगर कोई दुख आया है तो उससे डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि इस संसार में हम जिन चीजों से जितना अधिक मोह और लगाव रखते हैं वही चीजें हमें सबसे अधिक दुख देती हैं। यह शिक्षा जीवन के हर पहलू पर लागू होती है, चाहे वह हमारे रिश्ते हो, धन दौलत हो या कोई अन्य सांसारिक वस्तु हो। मोह से बंधा मन हमेशा दुख की ओर जाता है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। जो लोग अपने जीवन में ज्यादा मोह रखते हैं वही लोग सबसे अधिक दुखी होते हैं। मोह का अर्थ है किसी चीज से इतना अधिक लगाव होना कि उसका नुकसान हमें अत्यधिक कष्ट पहुंचाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस दुनिया की सारी वस्तुएं नश्वर हैं, जो आज आपके पास है वह कल नहीं रहेगी। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी है। एक राजा के पास बहुत बड़ा खजाना था और उसे अपने खजाने से अत्यधिक मोह था। वह रात दिन अपने खजाने की चिंता करता रहता था कि कहीं कोई उसे चुरा न ले। इस मोह के कारण वह रातों को सो नहीं पाता था, हमेशा डर और चिंता में रहता था। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और उसने राजा से कहा, महाराज आपके पास सब कुछ है लेकिन आप फिर भी दुखी क्यों रहते हैं? राजा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है परंतु मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरा खजाना कहीं चला न जाए, इसलिए मैं दुखी हूँ। साधु ने हंसते हुए कहा, महाराज आपका दुख आपके मोह में छिपा है। आप अपने खजाने से इतना मोह करते हैं कि उसका खोने का डर आपके मन पर हावी हो गया है। जब तक आप इस मोह से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। यह कहानी यही बताती है कि जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा मोह कर लेते हैं तो हम उसे खोने के डर में जीने लगते हैं और यही डर हमारे दुख का कारण बनता है। मोह और दुख का संबंध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए अर्जुन जो अपने परिवार और रिश्तेदारों के मोह में फंसकर युद्ध से पीछे हट रहा था, उसे यह समझाया गया कि मोह का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सही मार्ग है। गीता कहती है कि इस संसार में हम जिनसे जितना मोह करते हैं वही वस्तुएं और लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है तब हम सबसे अधिक दुखी होते हैं। इसका कारण है हमारा उस व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, तो हमारे मन को दुख नहीं होगा। मोह का त्याग करने से हम अपने जीवन को सरल और सुखमय बना सकते हैं। मोह का त्याग। गीता हमें सिखाती है कि मोह का त्याग करके हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ हर चीज बदलती रहती है और यदि हम मोह में फंसते हैं तो हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। प्रकृति का नियम। इस संसार में हर चीज का एक समय है, जो जन्मा है वह एक दिन जाएगा।
इस नियम से कोई बच नहीं सकता। अगर हम यह समझ लें कि यह संसार नश्वर है तो हमें मोह से मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही दुख से भी। उदाहरण के लिए एक पेड़ पर फल लगते हैं, वह पकते हैं और फिर एक दिन गिर जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है, चाहे वह हमारे रिश्ते हो, हमारी संपत्ति हो या फिर हमारी इच्छाएं। सबका अंत निश्चित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, लेकिन फल पर नहीं। यह एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें सिखाती है कि हम अपने कार्यों के प्रति सजग रहें और अपने लक्ष्य की दिशा में ईमानदारी से काम करें, लेकिन यह सोचकर परेशान न हो कि परिणाम क्या होगा। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संसार में हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म ही जीवन का आधार है। चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, हमें अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता में उलझकर अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? जब हम अपने कर्म के बजाय उसके फल पर ध्यान देते हैं तो हमारे मन में असुरक्षा, डर और चिंता का भाव उत्पन्न हो जाता है। यह चिंता हमारे कर्म में बाधा डालती है और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने से रोकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक किसान बीज बोते समय यह सोचता रहे कि फसल अच्छी होगी या नहीं, तो वह ठीक से बीज नहीं बो पाएगा। उसके मन में हर समय यह चिंता रहेगी कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा। इससे उसकी एकाग्रता और मेहनत प्रभावित होगी। इसी तरह जब हम किसी कार्य को करते समय उसके परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारा ध्यान उस कार्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं रहता और हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते। गीता हमें सिखाती है कि यदि हम कर्म करते समय फल की चिंता से मुक्त हो जाएं, तो हम न केवल अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करेंगे। निष्काम कर्म की शक्ति। निष्काम कर्म का मतलब यह नहीं है कि हम फल की अपेक्षा ही छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हमें फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। अगर हम सिर्फ कर्म पर ध्यान देंगे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। जैसे एक विद्यार्थी अगर केवल परीक्षा के परिणाम की चिंता करता रहेगा तो वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर वह बिना किसी फल की चिंता किए मेहनत से पढ़ाई करेगा तो निश्चय ही उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा, ध्यान और मेहनत केवल अपने कर्म पर लगाते हैं तो हमें मानसिक संतोष भी मिलता है और परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। कहानी से सीख। एक कहानी के माध्यम से इसे और बेहतर समझा जा सकता है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े कलाकार से कहा कि वह उसके लिए एक ऐसी पेंटिंग बनाए जो सबसे खूबसूरत हो। कलाकार ने पूरी मेहनत और ध्यान से काम शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह पेंटिंग बनाता गया, उसके मन में यह चिंता बढ़ती गई कि राजा को यह पसंद आएगी या नहीं। उसकी यह चिंता इतनी बढ़ गई कि वह अपनी पेंटिंग ठीक से नहीं बना पाया। जब राजा ने पेंटिंग देखी तो वह उससे खुश नहीं हुआ। कुछ समय बाद कलाकार ने फिर से पेंटिंग बनानी शुरू की, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा, न कि राजा की प्रतिक्रिया पर। उसने पूरे दिल से पेंटिंग बनाई और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। राजा उसकी कला से इतना प्रभावित हुआ कि उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी कार्य को बिना फल की चिंता किए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं
तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। कर्मयोग जीवन का मार्ग। गीता की यह तीसरी शिक्षा हमें जीवन में कर्मयोग का मार्ग दिखाती है। कर्मयोग का मतलब है कि हम अपने जीवन में हर काम को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करें, लेकिन उसके परिणाम को भगवान या प्रकृति पर छोड़ दें। यह दृष्टिकोण न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें जीवन में सफलता और संतोष भी दिलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हम कर्म करने के लिए इस धरती पर आए हैं। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है, और जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं, तो हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। इस प्रकार गीता की यह तीसरी शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही जीवन की सच्ची दिशा है। फल की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो और तुम्हें निश्चय ही मन की शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। चौथी शिक्षा आत्मसंयम और इंद्रियों का नियंत्रण। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा आत्मसंयम और इंद्रियों के नियंत्रण पर आधारित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में मानसिक शांति और सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करते, तो हम भ्रमित हो जाते हैं और जीवन में सही दिशा नहीं पा सकते। इंद्रियों का अनियंत्रण हमें अपने कर्तव्यों से भटका सकता है और हमें मोह, लालच और कामनाओं में फंसा सकता है। यदा संहरते चायन कूर्मुगानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 58। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। यह आत्मसंयम का प्रतीक है, जो हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान करता है। इंद्रियों का संयम क्यों आवश्यक है? हमारी इंद्रियां हमें भटकाती हैं और हमें ऐसी चीजों की ओर आकर्षित करती हैं जो स्थायी नहीं होती। मोह, क्रोध और भोग विलास की इच्छाएं हमें अस्थायी सुख तो देती हैं, लेकिन अंततः हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देती हैं। गीता हमें सिखाती है कि इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही सच्चे सुख और शांति की कुंजी है। जब हम इंद्रियों को संयमित करते हैं, तो हमारे मन में एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। मन का चंचल होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह हमें भ्रमित और अशांत कर सकता है। जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, उनका समाधान तभी संभव है जब हमारा मन शांत और स्थिर हो। गीता हमें सिखाती है कि मन की स्थिरता से हम न केवल आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहानी किसान और बवंडर। एक गांव में एक किसान रहता था, जो अपने धैर्य और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। एक दिन उसके खेत में अचानक एक भयंकर बवंडर आया। आसमान में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और उसकी फसल नष्ट होने लगी। सभी गांव वाले भागकर सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन किसान वहीं खड़ा रहा, शांत और स्थिर मन से। एक पड़ोसी ने आकर पूछा, तुम इतनी बड़ी आपदा में क्यों खड़े हो? क्यों नहीं भागते? किसान मुस्कुराया और कहा, बवंडर मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरा मन और आत्मविश्वास मेरे नियंत्रण में है। मैं चिंतित होकर कुछ भी नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं शांत रहूंगा तो सही निर्णय ले पाऊंगा। कुछ समय बाद बवंडर थम गया। किसान ने अपने खेत का निरीक्षण किया और देखा कि कुछ फसलें अब भी बची हुई थीं। उसने शांति से अपनी बची फसल को संभाला और अगली फसल की तैयारी में लग गया। गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुमने इतनी बड़ी आपदा का सामना कैसे किया? किसान ने उत्तर दिया, मन की स्थिरता और आत्मविश्वास से। जब हम परेशान होते हैं, तो
तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मन की स्थिरता और आत्मविश्वास से लाभ। एक सही निर्णय लेने की क्षमता। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम बिना किसी भय और तनाव के सही निर्णय ले सकते हैं। आत्मविश्वास हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखने की शक्ति देता है। 2. संकट का सामना करना। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम मुश्किलों से घिर जाते हैं। उन क्षणों में अगर हमारा मन शांत और स्थिर रहेगा तो हम संकटों का सामना अच्छे से कर पाएंगे। 3. सुख दुख में समानता। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। स्थिर मन वाला व्यक्ति दोनों स्थितियों में समान रहता है। न सुख में वह बहुत ज्यादा खुश होता है, न दुख में वह टूटता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्ची शांति है। आत्मविश्वास और कर्म का संबंध। गीता के अनुसार आत्मविश्वास और सही कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम अपने कर्म को बिना किसी संदेह और भय के पूरा करते हैं। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति न तो असफलता से डरता है, न ही सफलता में अहंकार करता है। वह अपने कर्म को एक जिम्मेदारी के रूप में निभाता है और परिणाम की चिंता नहीं करता। आज के लिए इतना ही मित्रों। आशा है कि आपको ये ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसे आपका बहुत नुकसान होने से बच सकता है, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ज्ञानवर्धक और जीवन आसान बना देने वाली बातें बताते रहते हैं, जिससे आपको अपनी सफलता को पाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप हमारे इस ज्ञानवर्धक बातों से संतुष्ट हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में मन की स्थिरता और आत्मविश्वास का कितना बड़ा महत्व है। यह शिक्षा हमें बताती है कि जब तक हमारा मन शांत और स्थिर नहीं होगा, हम जीवन के संकटों और चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास के साथ कर्म करना और मन को स्थिर रखना ही जीवन में सफलता और शांति का मार्ग है। 6ठी शिक्षा कर्मयोग। फल की चिंता किए बिना कर्म करने का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता का एक सबसे प्रमुख संदेश यह है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में कर्म करते समय हमें उसके परिणाम की चिंता किए बिना निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम कर्म को किसी लालच या परिणाम की अपेक्षा से मुक्त होकर करते हैं, तो हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म का परिणाम तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए और न ही आलस्य से बचकर कर्म से दूर रहना चाहिए। कर्म को एक धर्म और जीवन की सच्ची साधना के रूप में करना ही सबसे बड़ा आदर्श है। कहानी किसान और उसकी मेहनत। एक गांव में एक किसान रहता था जो दिन रात मेहनत करता था। वह अपनी फसल के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसे अच्छी फसल नहीं मिलती थी। एक साल बारिश कम हुई तो फसल सूख गई। दूसरे साल बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिससे फसल बर्बाद हो गई। तीसरे साल टिड्डियों ने उसकी फसल खा ली। हर बार उसे नुकसान होता, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसके पड़ोसी अक्सर उससे कहते, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या तुम्हें अपने कर्मों पर संदेह नहीं होता? किसान मुस्कुराकर जवाब देता, मेरा काम केवल मेहनत करना है, फसल उगाना भगवान के हाथ में है।
मैं अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं मेहनत करता रहूंगा, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ समय बाद मौसम सही रहा, बारिश भी सही समय पर हुई और किसान की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसने बहुत मुनाफा कमाया। लोग उसकी सफलता देखकर हैरान थे। किसान ने उनसे कहा, मैंने हमेशा यही सीखा है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, चाहे फल कैसा भी हो। अगर मैं हर साल की नाकामी से घबरा जाता और मेहनत करना छोड़ देता तो आज यह सफलता नहीं मिलती। कर्मयोग के लाभ। एक आंतरिक शांति। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं। हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है और तनाव कम होता है। 2. सफलता की राह। लगातार सही दिशा में कर्म करते रहने से सफलता निश्चित है। अगर किसान ने हार मान ली होती तो उसे कभी अच्छी फसल नहीं मिलती। इसलिए लगातार कर्म करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। 3. जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना। जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। मौसम, परिस्थितियां और भाग्य कई बार हमारे कर्म का परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। गीता की यह शिक्षा हमें अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सिखाती है और फल की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्म में ध्यान लगाने को प्रेरित करती है। 4. कर्तव्य के प्रति निष्ठा। कर्मयोग हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा सिखाता है। चाहे परिणाम कैसा भी हो, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। यह निष्ठा ही हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। कर्मयोग और आधुनिक जीवन। आज के समय में हम सभी किसी न किसी परिणाम की चिंता में जीते हैं। हम काम करते हैं, लेकिन हमेशा परिणाम की चिंता हमारे मन में रहती है, चाहे वो प्रमोशन हो, परीक्षा का रिजल्ट हो या किसी व्यवसाय का मुनाफा। गीता की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे और फल की चिंता छोड़ देंगे, हम न केवल अधिक उत्पादक बनेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक संतुलित रहेंगे। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता की छठी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है और फल की चिंता करना व्यर्थ है। जब हम कर्म को एक साधना के रूप में अपनाते हैं तो जीवन में संतोष और शांति प्राप्त करते हैं। फल की चिंता छोड़कर जब हम अपने कर्म में ध्यान लगाते हैं तो सफलता भी हमें अवश्य मिलती है, क्योंकि लगातार सही दिशा में किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।